कह रहे हो ना साइंस साइंस, वो गलत है। नागों का सम्मान एक चमत्कार है, ये हम तुम्हें समझा के रहेंगे। इसीलिए पूर्णिमा तक गांव नहीं छोड़ सकते। प्रतिज्ञा, इसे करुण जी के घर में रखते हैं। रात को तुम्ही ने रोका था ना, इसीलिए यह काम तुम्हें सौंप रहा हूं। ये गांव छोड़कर ना जाए, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। ए साइंस वाले, बिना होशियारी किए रहोगे तो लौटकर घर जाओगे, नहीं तो नागों से डसवाकर ऊपर भेज देंगे। मैं भी आप लोगों के सामने सच लाए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। ये साबित करके रहूंगा कि आप सब बिल्कुल गलत हैं। तुमसे इस जन्म में नहीं हो पाएगा। उकसाकर अपनी जान खतरे में मत डालो। जान की धमकी देना अपराध है। क्या अपराध है क्या अपराध नहीं है, ये बाद में पता चलेगा। तुम्हें जिंदा छोड़ दिया इसलिए खुश हो जाओ। प्रतिज्ञा, इसे लेकर जाओ बेटी, चलो तुम लोग। चलो। पहले तुम चलो। तुम्हारा मुखिया कहाँ है, बताओगे या नहीं? नहीं बताओगे? नहीं। क्यों? हम पर संदेह है? तुम्हें देखकर संदेह तो हो रहा है। हमें उस नागमणि को देखना है। तुम्हारा मुखिया उस राज को जानता है और वो हमें चाहिए। नागमणि के दर्शन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हमारी कुलदेवी नाग माता हैं। वो मणि हम आदिवासियों की रक्षा करती है। उसे तुम लोग नहीं देख सकते। ये तुम नहीं, तुम्हारा मुखिया बताएगा। जल्दी बताओ। नहीं बताएंगे। नहीं बताओगे तो नहीं छोड़ेंगे। उस नागमणि को देखे बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। पंच कन्याएं और हमारे साहब के अलावा कोई और नहीं देख सकता। माता का आदेश है। आदेश कहकर बात काटोगे तो गला काट दूंगा। कोई दया नहीं दिखाऊंगा। बता, तेरा मुखिया कहाँ है? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। देखा ना, जिद करने पर गला कैसे कट गया। अब तू बताएगा या मरेगा? उस देवी का राज उस भगवान को भी नहीं बताएंगे। वर्मा, हर काम भय दिखाकर नहीं किया जाता। इतनी दूर आए हैं, क्या लाभ होगा? इन्होंने जिद की थी कि नहीं बताएंगे। सोचा था भय से डरकर बताएंगे। ये आदिवासी हैं, चाकू से नहीं डरते, प्यार से पूछना चाहिए। तो अब क्या करें? नागमंडल में प्रवेश करना इतना आसान नहीं।
कोई और रास्ता ढूंढते हैं। चलो। ये देखो, तुम इसी घर में रहने वाले हो, यहीं रुको। बाप रे, ये कौन सी जगह ले आई? ए, चलो आओ। आओ, ये रहा, यही है तुम्हारा कमरा। ये हाँ तो क्या दिक्कत है इसमें? इस घर के लोग इस वक्त गांव गए हुए हैं। अगर वो यहाँ होते तो तुम्हें ये कमरा भी नहीं मिलता। तुम्हें यहाँ के किसी तबेले में रुकना पड़ता। क्या तबेला? मैं तुम्हें जानवर दिखता हूँ क्या? किस्मत अच्छी है इसलिए तुमने त्योहारों के दिनों में गांव में कदम रखा है, नहीं तो वो क्या कर लेते? रात को देखा तो था ना, जला देते तुम्हें। पता नहीं कैसा गाँव है, कैसे लोग हैं। अच्छे लोगों के लिए अच्छे हैं, तुम जैसे बुरे लोगों के लिए बुरे हैं। अच्छे हैं? शक्ल देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। देखा, तुम्हारी इन्हीं बातों पे गुस्सा आता है। पूर्णिमा की रात है, थोड़ा सावधान रहना, नहीं तो अपने गांव लौटकर नहीं जा पाओगे। ठीक है, लेकिन फैन और अटैच बाथरूम नहीं है क्या? वो कहना कि रात को मच्छर काटेंगे, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। मुंह बंद करो, ज्यादा नाटक मत करो, समझे? जैसा कहा है वैसे करो। बाहर कोई अच्छे होटल्स हैं क्या? हा? चाय कॉफी वगैरह कुछ मिलेगी क्या? समझ गया। वो क्या है, कल से मैंने कुछ खाया नहीं ना, इसलिए। मैं लाकर दे दूंगी, भूखा नहीं मारूंगी तुम्हें। अरे वाह, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। ऐसे ही खड़े रहो। ऐसे ही पड़े रहो, चुड़ैल गई। उस देवी का राज उस भगवान को भी नहीं बताएंगे। जल्दबाजी की वजह से हाथ में आई हुई बात निकल गई। पशुपति ने कहा, भैया दुखी हो भैया? ऐसे बोल रहा जैसे उसने कुछ पा लिया और मैंने बिगाड़ दिया। ऐसे वश में होगी, वैसे वश में होगी, ये कहकर न जाने कितनी बार विफल हुआ है। छोड़ दो भैया। पशुपति को छोड़ दूं तो खजाना कैसे मिलेगा भद्रा? ये काम डर कर या डरा कर होने वाला नहीं है भैया, बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। मतलब? एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? मैं नागमंडल जाऊंगी भैया। तुम? क्यों भैया, भद्रावती के बुद्धि बल को तुम नहीं जानते या इस बहन पर भरोसा नहीं है तुम्हें? ऐसा नहीं है भद्रा, तुम जाओगी तो क्या तुम्हें राज पता चल जाएगा? नागमंडल, पंचकन्या, ऐसा ही कुछ उसने कहा था ना भैया। पर्णिका को अपने साथ लेकर जाऊंगी, उसे पंचकन्याओं में से एक बनाकर भेज दूंगी और चुपके से मैं खुद नागमणि को लेने की कोशिश करूंगी। शाबाश भद्रा, अच्छा रास्ता चुना है। लेकिन नागमंडल का रास्ता तुम्हें कैसे पता चलेगा? अगर पता चल भी गया तो क्या नागवंश के लोग तुम्हें अंदर जाने देंगे? वो सब मैं देख लूंगी भैया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, तो जाओ भद्रा। ठीक है भैया। लेकिन क्या भद्रा? निकलने से पहले तुम मुझसे एक वादा करो। भद्रा,
एक बार हामी दे दी तो मुकरने वालों में से नहीं है तुम्हारा भाई। ये तुम अच्छी तरह जानती हो। पूछो क्या चाहिए। भैया, मैं तुम्हें खजाना ला कर दूंगी और तुम मेरी बेटी पर्णिका को इस घर की बहू बनाओगे। वादा करो भैया। पर्णिका की शादी मैं स्वयं करवाऊंगा, तुम निश्चिंत रहो। हेलो प्रेम, हाउ आर यू? आई एम वेरी लकी सर। नाग मंडल में अरेस्ट हुआ हूँ। व्हाट? बंदी बनकर कह रहे हो लकी हो? पूर्णिमा तक इस गांव में रहने का मौका मिला है सर, और इसी बीच कोई ना कोई इंफॉर्मेशन निकालने की मैं कोशिश करूंगा। तुम्हें अब तक शास्त्रों पे भरोसा नहीं हुआ? मैं सिर्फ साइंस को मानता हूँ सर। पुराण और ये शास्त्र सब बेकार है। तो तुम एक और काम करो। हाँ सर। वैसे भी पूर्णिमा तक तो रह ही रहे हो, नागमणि उत्पन्न होते हुए देखना, तब तुम्हें सांपों और उनकी शक्तियों पर भरोसा हो पाएगा। मुझे तो उस पर कभी भरोसा नहीं होगा सर। ये सब कुछ झूठ है। ये मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। इन लोगों की मूर्खता को मैं मिटा दूंगा। पहले तुम नागमणि उत्पन्न होते हुए देखो, बाद में बात करते हैं। नागमणि उत्पन्न होते हुए देखूं या नहीं, मेरी सोच नहीं बदलेगी सर। इतनी रिसर्च करने के बाद नाग भगवान होते हैं ये मैं नहीं मानने वाला सर। देखते हैं किसकी भक्ति है और किसका पागलपन। बेमतलब की भक्ति, बिना सोच की बुद्धि, नाग को दूध देना, ये सब भ्रम है सर। ठीक है, तुम्हारे सारे भ्रम नागमणि मिटा देगी। बाय। इन गांव वालों के दिमाग में थोड़ी अकल डालकर मैं इस गांव से जाऊंगा। तुम यहाँ कब आए? तुम्हें क्या? अक्ल बांटने की बात किससे कर रहे थे? अरे वो हम सब गांव वालों को पागल समझोगे ना, तो तुम्हारी बीमारी ठीक करके भेजेंगे। त्योहार का दिन है, ये लो खा लो। क्या ये? बाजरे की रोटी, गुड़ का रस, प्याज और मिर्ची। ये सब क्या होता है? हम तो यही खाते हैं। मैं एक इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। हम भी इंसान ही हैं। ऐसी बकवास करोगे ना तो तुम्हारी जीभ जला दूंगी। मैं ये नहीं खा सकता। यहाँ इसके सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। खाना है तो खाओ, नहीं तो जाने दो। मैं नहीं खाऊंगा। तुम प्रेम की चिंता मत करो अरविंदा। खतरे से बाहर निकलने का रास्ता बताया है ना। गुरुजी ने कहा कि उसकी सलामती के लिए वो हवन भी करेंगे। भाभी, तुम चिंता मत करो। मेरे भतीजे की सलामती हम सबको चाहिए। मैं उसी के लिए अहोबिल जा रही हूँ। तुम वहाँ जा रही हो? लेकिन क्यों? प्रेम के नाम पर लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का अभिषेक और पूजा करने के लिए। पर्णिका को भी ले जा रही हूँ भैया। तुम अकेले कैसे जाओगी बेटी? अकेली कहाँ माँ, मेरे भतीजे के लिए मैं, होने वाले पति के लिए ये, हम दोनों जा रहे हैं। लंबा रास्ता है, दोनों लड़कियां अकेले कैसे जाओगी? आज की तारीख में लड़के और लड़की में फर्क नहीं होता है। और तो और हम लोग धनंजय वर्मा की भांजी और बहन है। हमें क्या हो सकता है नानी? आप हमारी चिंता मत कीजिए। बहुत अच्छी बात कही पर्णिका। ये क्या कह रहा है? अरविंदा कितनी परेशान हो रही है। साथ रह के हौसला बढ़ाना चाहिए।
लेकिन तुम अब जाके हमें डराओगे। डर किस लिए माँ? डरे नहीं तो क्या करें? पहले ही प्रेम के लिए चिंता होती रहती है हमें। अगर ये जाएगी तो हमारी चिंता और बढ़ जाएगी। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है माँ। भतीजे के बारे में सोचते हुए मैं भी यहाँ शांति से नहीं रह सकती हूँ, और डरी हुई भाभी को मैं हिम्मत कैसे दे सकती हूँ। इसलिए उस लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की पूजा करने जा रहे हैं हम। भद्रा हमारे भले के लिए तो जा रही है, जाने दीजिए माँ जी। हाँ नानी, प्रेम पर ही नहीं, हम पर भी कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, इसीलिए तो हम जा रहे हैं। हाँ माँ, हमारे बच्चे की देखरेख में भद्रा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और अरविंदा को संभालने के लिए हम सब तो हैं ही। तुम चिंता मत करो माँ, हम चलते हैं भैया। अपना अच्छी तरह ध्यान रखना। ध्यान से जाना बेटी, फोन करती रहना। हाँ माँ। संभल कर भद्रा। बाय नानी। तुम खाना खा रहे हो? मिर्ची। मिर्ची। Oh my God! मां मर गया। ये कैसा टॉर्चर है? मैं जलन के मारे मर रहा हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। ये टॉर्चर वॉर्चर भला हमें कहाँ आता है? तो क्या इतनी मिर्च खिलाओगी? बदला ले रही हो क्या मुझसे? पागल हो गई हो क्या? ओए, हम गांव वाले हैं, हमें वो सब कुछ नहीं पता। मिर्ची खाने से तकलीफ होती है, ये बात तो पता है। चलो खाओ। और क्या खाऊं? वही। मुझसे ये नहीं खाया जाएगा। चीनी लाकर दो मुझे। चीनी गुड़ कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो दिया है वो मुंह खोलकर खाओ। तुम जैसा कोई पागल ही होगा जो ये खाना खाएगा। अक्ल हो तो खा सकता है। अक्ल का मिर्ची से क्या संबंध है? दही मिलाकर भी खा सकते हैं। पागल कहीं का बड़ाया अक्ल की बात करता है। अक्ल का इस्तेमाल मजाक उड़ाने के लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया करो। होशियार है, चालाक कहीं की। पहले मुझे इसकी चालाकी दूर करनी होगी।
हम अभी नागमंडल जा रहे हैं। पर मम्मी, आपने तो अहोबिलम कहा था। वो वहां कहा था, अभी सच कह रही हूं। प्रेम नागमंडल में है। प्रेम के पास जा रहे हैं? हाँ, अगर हम कहते कि नागमंडल जा रहे हैं तो भाभी आने की जिद करती, इसलिए मैंने झूठ बोला। एक बार प्रेम मिल जाए तो। इसीलिए मना कर रही हूँ। थोड़ी देर शांति से बैठो। आप ही तो कहती हो माँ, प्रेम तेरा होने वाला पति है तो उसके सामने खुल के रहे। फिर अब मेरी स्पीड क्यों कम करवा रही हो? तुम्हारा प्रेम वहाँ खतरे में है। हम उसे बचाने जा रहे हैं। उसे देखते ही प्रेम कहकर चिपक मत जाना। अब ये कैसा ट्विस्ट है? वो वहाँ कौन सी स्थिति में होगा? लोगों को पता चला कि हम उसी के लिए आए हैं तो हम खतरे में आ सकते हैं। इसीलिए हमें होशियारी दिखानी होगी। हमें होशियारी से ही उसे वहां से बाहर निकालना होगा। उसे इम्प्रेस करना है ना? इतनी ध्यान से बर्ताव करना होगा कि उसे तुमसे प्यार हो जाए। अच्छा समझ गई माँ, आगे मैं देख लूंगी। प्लान मैं बनाऊंगी, तुम बस फॉलो करो। ठीक है। आपको ये कैमरा किसने दिया बेटा? मेरी माँ ने दिया। ये मेरा है बेटा। मेरी माँ को मिला था। मिला तो क्या तेरी माँ का हो गया? माँ! सुन सुन सुन, मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, प्लीज मुझे कैमरा दे दे। मैं नहीं दूंगा। अच्छा 200 रुपए दूंगा। कितने लोगे बेटा? मैं नहीं दूंगा। इसका तू क्या करेगा? खेलूंगा। ये खेलने की चीज नहीं है बेटा, इसके बदले खूब सारे बिस्किट्स चॉकलेट सब दूंगा। अरे जाओ, मेरे घर बहुत सारे हैं। अरे यार, लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाला। अगर ये अंगूठी दूंगा तो दोगे? ये घड़ी दोगे तो दूंगा। ओह यस, ठीक है, ये वॉच तुम्हारी। लाओ पहले कैमरा दो। पहले तुम घड़ी दो। है? माँ! हाँ। पागल कहीं का। बाप रे, अगर उस प्रतिज्ञा ने इसे देख लिया तो फिर इसे कहीं फेंक देगी। इसकी फोटोज मैं कहां देखूं? माता, सारे अपराधों को माफ करके गांव की रक्षा करना, हमारी पूजा स्वीकार करके हमारी रक्षा करना। लगता है हम गांव के पास आ गए हैं। कार उन झाड़ियों में हम छुपा देंगे। झाड़ियों में? पर क्यों मम्मी?
अगर हम इन्हीं कपड़ों में जाएंगे तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। गेटअप बदल कर जाना होगा। गुड, वेरी गुड मम्मी। चलो बैठो। मम्मी, ओके ओके, ठीक है। चलो। चलो चलो। नारा पंडाल क्या है? तुम्हें कुछ पता है मम्मी? माँ? अरे क्या हुआ माँ? माँ? माँ क्या हो गया तुम्हें? माँ अपनी आंखें खोलिए, कुछ कहिए। माँ कुछ कहिए ना, कोई है यहाँ? माँ बेहोश होकर गिर गई। माँ उठिए ना माँ, क्या हो गया? उठिए ना माँ। आंखें खोलिए ना, क्या हो गया माँ? माँ क्या हो गया?
समय पर आकर भगवान की तरह बचा लिया। आप लोग हैं कौन और हुआ क्या था? नागमंडल। हम पड़ोस के गांव में रहते हैं। मेरे देवर को लखवा मार गया है। पता चला कि इस गांव में कोई जड़ी बूटी देता है। बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं हम। मुझे चक्कर आ रही है बेटी, इसलिए यहाँ नीचे गिर गई। जड़ी बूटी के लिए आए हैं? जड़ी बूटी तो मेरी माँ ही देती है। आइए मैं लेकर चलती हूँ। उठिए, आइए। आइए। आइए, कोई बात नहीं, मेरे साथ आइए। आइए ना, आइए, आइए। हाथ जोड़ लीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। हाथ जोड़ लीजिए। माता, आपकी भक्ति ही प्रेम को बचा सकती है। आप अपनी पूजा जारी रखिए। आपके घर में जो अखंड ज्योति है उसे बुझने मत दीजिएगा। गुरुजी, आप भी कुछ कीजिए। घबराइए मत, मैं प्रेम के लिए हवन करूंगा। अपने वंश के हित के लिए मेरा दिया हुआ जल अपने घर में छिड़किए। जी गुरुजी, जी। पोते की सलामती जरूरी है, इसलिए भद्रावती पढ़ने का प्रेम के लिए खुद स्वामी का अभिषेक करने अहोबिलम गए हैं गुरुजी। अहोबिलम गई हैं? जी गुरुजी, दोनों बेटियां गई हैं। उन पर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी ना गुरुजी?
भैया, मैं तुम्हें खजाना ला कर दूंगी। तुम मुझसे वादा करो कि मेरी बेटी को बहू बनाओगे। वादा करो भैया। सब अपना प्रयत्न कर रहे हैं, करने दीजिए। मैंने अरविंदा को जो मंत्र बताया था उसका जाप करते रहने को कहिए। अब आप जाइए। अच्छा गुरुजी। धनंजय, माँ, आप चलिए, मैं आता हूं। बच्चे के हित की अपेक्षा तुम्हारे लिए खजाना आवश्यक है। आपके रहते हुए मुझे बच्चे की कोई चिंता नहीं गुरुजी। धन दौलत जितने भी हों, बच्चे की जगह नहीं ले सकते। जी गुरुजी। पिता के नाते ये तुम्हारा दायित्व है। अरविंदा का साथ दो, उसे रोने मत दो। जी गुरुजी। पूर्णिमा तक प्रेम पर संकट है। उसके हित के लिए तुम प्रभु की पूजा करो। जी गुरुजी। आइए आइए, ये हमारा घर है। माँ, 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 आइए, आप अंदर आके बैठिए ना, मैं बुला कर लाती हूँ। माँ तो नहीं है, लगता है बाहर गई हुई है। लीजिए, आप लोग पानी पी लीजिए। पड़ोस में ही गई होंगी, मैं जाकर बुला कर लाती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, पता नहीं किसी काम से गई होंगी वो। आने दो, हमें कोई जल्दी नहीं है। बातों बातों में मेरी माँ घर का रास्ता ही भूल जाती है। रुकिए, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। बोलो भद्रा, नागमंडल पहुंच गई ना? नागमंडल ही नहीं, नागमंडल के गांव में प्रवेश कर लिया है। आखिर मेरी बहन जो ठहरी, अच्छी बात है। वैसे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कोई शक्ति गांव में आने से मुझे रोक रही थी भैया, मुझे बेहोश कर दिया।
ये क्या कह रही हो तुम? बेहोश हो गई थी? हाँ भैया। फिर गांव के अंदर कैसे गई तुम? किस्मत भैया, किस्मत। गांव की ही एक लड़की ने मुझे होश में लाया और वही इस गांव में भी लेकर आई। लगता है मेरा समय अच्छा है। जब मेरी बाईं आंख फड़फड़ा रही थी तभी सोच लिया था कि कुछ होगा। अब ऐसा लग रहा है मुझे कि काम पूरा करके ही आओगी। हमारी इच्छा जरूर पूरी होगी भैया। नहीं, ये जरूर भद्रावती ही है। अरे, मुझे देखेगी तो प्रतिज्ञा के बारे में पता चल जाएगा। अगर उसे पता चल गया तो प्रतिज्ञा की जान को खतरा होगा। प्रतिज्ञा इन्हें यहाँ लेकर क्यों आई है? मैं इनके सामने नहीं जाऊंगी कभी। प्रतिज्ञा पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए।